हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। हमें एक समाकलन दिया है जिसकी सीमा 1 से 4 है और फलन है x की घातांक 2 माइनस एक्स और dx। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समाकलन का एक सूत्र लिखेंगे। यह सूत्र है कि x की घातांक n dx। इसका समाकलन हमें याद होना चाहिए। इसका समाकलन होता है x की घातांक n प्लस एक बटे में होगा n प्लस एक प्लस सी, और यहाँ पर n कभी भी माइनस एक के बराबर नहीं होगा। तो ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। दूसरा, यहाँ पर हम निश्चित समाकलन को समझेंगे कि यदि हमारे पास सीमा है a से b और उसमें किसी फलन f(x) का हम समाकलन कर रहे हैं, और यदि इसका समाकलन कैपिटल f(x) आता है, तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर की लिमिट इसमें x के स्थान पर रखेंगे, तो ये बनेगा एफ बी, और माइनस लगा के फिर नीचे की लिमिट रखेंगे तो माइनस लगा के ये हो जाएगा एफ ए। तो ये बात आप याद रखें। आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। मैं प्रश्न को सबसे पहले आई के बराबर मान लेता हूँ। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो आई के बराबर है। तो आई बराबर हुआ 1 से 4 सीमा है, और यह हुआ x की घात 2 माइनस एक्स और dx। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो x की घात 2 का समाकलन क्या होगा? x की घात 2 का समाकलन होगा x की घात 3 और बटे में आ जाएगा 3, माइनस x का समाकलन होगा x की घात 2 और बटे में भी होगा 2। और यहाँ पर सीमा की बात करें तो सीमा क्या है? 1 से 4 है। सबसे पहले हम यहाँ पर 4 रख लेते हैं। तो देखिए, 4 रखेंगे तो 4 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और बटे में कितना आ जाएगा? 3, माइनस यहाँ 4 को रखेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16, तो ये हो जाएगा 16, और बटे में कितना आ जाएगा? 2। सबसे पहले हमने ऊपर की सीमा रख ली है। अब माइनस लगा के 1 रखेंगे तो 1 की घात 3 तो 1/3 ही होता है, तो ये होगा 1/3, और माइनस हो जाएगा 1/2। ये हमने लिख लिया है। अब हम यहाँ से इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो मैं पहले इस 16 को कॉमन ले लेता हूँ, जिससे कि फिर लघुत्तम लेके हल करना आसान हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ से 16 को कॉमन लूँ तो 16 का बड़ा 4 बार बोलने पर आता है 64, तो ये हो जाएगा 4, और बटे में कितना आ जाएगा? 3, और ये हो जाएगा माइनस। देखिए यहाँ 16 कॉमन निकल गया तो 1/2 बचा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम इसको लघुत्तम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, और में से 3 जाएगा तो माइनस 1/3 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस, और फिर से आ जाएगा माइनस का 1/3 की जगह 6 आएगा बच्चों ना, क्योंकि लघुत्तम 6 आएगा इसका। तो लघुत्तम तो 6 होगा, तो 2 में से 3 गया, माइनस 1/6 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। आगे हल कर लेते हैं इसको। तो बराबर 16 तो अपनी जगह पर ही है, इसका फिर लघुत्तम लेते हैं। देखो, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 3 आ जाएगा, और बटे में लघुत्तम इसका भी कितना आएगा? 6, और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1/6। इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो बराबर 8 में से 3 घटाओगे तो 5 बचेगा, 5 को 16 से गुणा करोगे तो 16 का बड़ा 5 बार बोलने पर कितना आता है? 80, बटे में कितना आ जाएगा? 6, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1/6। दोनों को लघुत्तम लेके फिर जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 81/6। इसको 3 के पाड़े से हम काट भी सकते हैं, तो 3 के पाड़े से ये कट जाएगा 27 बार, और ये कट जाएगा 2 बार। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।